रात के पिछले पहर जब हवा में सर्द नमी की चुभन भर जाती और सुनसान गलियों में कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते तो कब्रिस्तान जाग उठता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस वीरान कब्रिस्तान में एक जिन सदियों से रहता है। कोई उसका नाम नहीं जानता था। लोग सिर्फ उसे कब्रिस्तान का जिन कहकर याद करते थे। ये कब्रिस्तान गांव के जनूब में पुराने बरगद के दरख्त के नीचे फैला हुआ था। किसी को मालूम नहीं था कि उसकी बुनियाद किसने रखी। बस उतना मालूम था कि यहाँ दफन होने वालों की कब्रें खुद ब खुद खिसकने लगती थीं और कभी-कभी रात के वक्त कब्रों से सिसकियों की आवाजें आती थीं। गांव वाले दिन के वक्त भी इस तरफ जाने से डरते थे, लेकिन एक शख्स था जिसने उन सब कहानियों को अफसाना समझ रखा था। उसका नाम काशिफ था। काशिफ शहर में पढ़कर आया था। वो खुद को बहुत अक्लमंद और रोशन ख्याल समझता था। उसने कई बार अपने दोस्तों को कहा, ये सब डरावनी बातें बूढ़ों की बनाई हुई कहानियां हैं ताकि लोग डर कर रहें। मैं एक दिन रात को जाकर देखूंगा कि इस कब्रिस्तान में कौन सा जिन बैठा है। किसी ने उसकी बात को संजीदा नहीं लिया, लेकिन काशिफ की आदत थी कि जो इरादा कर लेता वो पूरा करके रहता। उसने रात को जाने की तैयारी शुरू कर दी। रात का सफर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। काशिफ ने हाथ में एक रोशन टॉर्च ली, जेब में चाकू रखा और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। गांव की गलियां खामोश थीं। उसका दिल धड़क रहा था, मगर वो खुद को बहादुर जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। जब कब्रिस्तान का लोहे का पुराना दरवाजा नजर आया तो उसके कदम एक लम्हे को रुक गए। दरवाजा हल्की हवा से चरचराया और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में आहिस्ता से सरगोशी की, आगे मत आ। काशिफ ने सर झटक कर अपने वहम को दूर किया और दरवाजे को जोर से धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक उसके जिस्म में उतरने लगी। टॉर्च की रोशनी में कब्रें सफेद उभरी हुई दिखाई देती थीं। कुछ कब्रों पर पुरानी चादरें बोसीदा हो चुकी थीं, कहीं हड्डियां जमीन से बाहर झांक रही थीं। आदमजाद, तुम क्यों आए? काशिफ को लगा जैसे हुआ में किसी ने गूंजती आवाज में ये सवाल किया। उसका दिल सीने से निकलने को था। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। हिम्मत करके बोला, कौन है? सामने आओ। कोई जवाब ना आया। उसने कदम बढ़ाए और बरगद के दरख्त के नीचे जा पहुंचा। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी में साए हिलते हुए नजर आने लगे। जिनकी पहली झलक उस लम्हे काशिफ ने देखा कि एक कब्र के पास धुंध सी जमा हो रही है। वो धुंध आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में बदलने लगी। फिर उसका कद लंबा होता गया, हाथ लंबे और पंजे नोकीले। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। काशिफ की जबान गुंग हो गई। वो हिल भी न सका। जिन ने कदम बढ़ाए और उसके करीब आकर झुक गया। मैं वही हूं जिसे तुम जिन कहते हो। तुमने मुझे नींद से जगाया है। अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। काशिफ की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। बमुश्किल उसने पूछा, क्या चाहते हो? जिन ने आसमान की तरफ देखा और फिर गूंजती आवाज में बोलने लगा, मैं कभी इंसान था। मेरा नाम यूसुफ था। उस गांव में मेरा घर था। मैंने अपनी दौलत के लालच में जुल्म किए, बेगुनाहों की जमीन छीनी, कई इंसानों का खून किया। मरने के बाद मुझे इस कब्रिस्तान में दफन किया गया, लेकिन मेरी रूह को सुकून नसीब ना हुआ। मैं जिन बन गया और यहां कैद होकर रह गया। काशिफ हैरान रह गया। उसने सोचा, ये सब कहानियां शायद सच ही हों। जिन बोलता गया, मुझे रोज रात को मेरी बदआमालियां याद आती हैं। जब भी कोई इंसान इस कब्रिस्तान में आता है, मैं उसकी शक्ल में अपना पुराना जुर्म देखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा किस्सा दुनिया को मालूम हो ताकि और लोग मेरे जैसे गुनाहों से बच सकें। काशिफ ने लरजती आवाज में कहा, मैं सबको बताऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। जिनकी आंखों में शोले बुझने लगे। वो पीछे हटा और धुंध में घुलने लगा। याद रखो आदमजाद,
अगर तुमने मेरा पैगाम ना पहुंचाया तो मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। अचानक टॉर्च जल गई। सब कुछ पहले जैसा खामोश था। गांव की दहलीज पर काशिफ ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ दौड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। गांव पहुंचकर उसने सारी रात किसी से बात न की। अगली सुबह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था। बूढ़े बाबा असलम ने लंबी सांस ली और कहा, हम सब जानते थे कि इस कब्रिस्तान में कुछ छुपा है, लेकिन आज हमें सच मालूम हुआ। ये जिन शायद इसीलिए कैद है कि उसकी रूह को माफी नहीं मिली। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इस रात गांव वालों ने कब्रिस्तान में जाकर इज्तिमाई दुआ की। इन्होंने यूसुफ के लिए मग़फ़िरत मांगी। काशिफ भी वहां खड़ा रहा। अजीब सी सुकून की लहर उसके दिल में उतरती गई। आसमान पर चांद के गिर्द एक हाला बना और हवा में किसी ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया आदमजाद, मुझे सुकून मिल गया। उस रात के बाद कब्रिस्तान में कभी सिसकियां नहीं आईं। बरगद का दरख्त सब्ज हो गया। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा कमरा बनाकर कुरान ख्वानी का इंतजाम कर दिया। काशिफ ने इस वाक़े के बाद कब्रिस्तान का रुख न किया। उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। लालच और गुरूर से तौबा की। गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता और नसीहत करता। कभी किसी की हक तलफी न करना। जुल्म करने वाला मरने के बाद भी चैन नहीं पाता। गांव वाले आज भी इस कब्रिस्तान को एहतिराम से देखते हैं और जब चांद पूरी चमक से उभरता है तो बरगद के नीचे यूसुफ की कब्र पर चमकता हुआ चराग दिखाई देता है, जैसे उसकी रूह कह रही हो, अब मैं आजाद हूं। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।